अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि एफएनएस के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 20 अगस्त एंड आज आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ ऑल एसआरसीज़ के। अच्छा, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में आपको प्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिएक्शन ऑफ फिनाइल मीथाइल ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूसेस। तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है फिनोल। कैसे? ये हमारे पास है फिनाइल मिथाइल ईथर में हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास SN2 रिएक्शन पे ये बेस है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो आयोडाइड है एज ए नेगेटिव चार्ज ये आके अटैक करता है इस कार्बोकेटायन पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास बन जाता है मिथाइल आयोडाइड। साथ में जो ऑक्सीजन है जब ये इधर से निकल जाता है तो ऑक्सीजन पे बन जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज पे जाके जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन इसके साथ मिलके हमारे पास क्या बनाता है, फिनोल, ठीक है। और ये आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू NRT। इसमें हमारे पास जो P है दिस रिप्रेजेंट प्रेशर, V रिप्रेजेंट वॉल्यूम, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, R रिप्रेजेंट गैस कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू है 0.0821 और T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से जितने नंबर ऑफ लाइंस जो है वो गुजर रही होती है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अब इसका अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि इसका फ्लक्स होगा 3, क्योंकि 3 लाइंस जो है स्पेसिफिक एरिया से गुजर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द अल्कालाइन पीएच ऑफ पेंक्रियाटिक जूस एज। तो इसका पीएच होता है 7.5 से लेकर 8 तक इसका पीएच होता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज। तो ये थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो जो थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज़ होती है दैट इज़ एंथैल्पी, और जो वॉल्यूम का है वो आप देख लें, ठीक है, साथ वो भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है 1 टेस्ला इज इक्वल टू, यू नो दैट टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये हमारे पास बराबर होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एज। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो हमारे पास टाइटली फोल्डेड होती है और ये हमारे पास स्पिरिकल, जैसे नाम से जाहिर है ग्लोबुलर, तो स्पिरिकल इन शेप होती है। नेक्स्ट आप साथ में ये याद रख लें कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, ठीक है। बाकी इसके आप वो भी याद रख लें, लाइक हेमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन। इसके 2 टाइप्स ऑफ आपके साथ प्रोटीन है अपने बुक में, ये टॉपिक ज़रा देख लें। एक है फाइबरस प्रोटीन एंड एक होती है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसके डिफरेंसेस भी देख लें, साथ में इसके जो एग्जांपल है वो भी आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन। यानी हमारे पास क्या होता है, दिस इज सन, ये हमारे पास क्या है, प्लांट्स है। तो इधर हमारे पास क्या होता है कि ये प्लांट्स जब ये डाइड हो जाती है और ज़मीन के अंदर ये बर्ड हो जाती है, तो फिर ये प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोयला, इन नेचुरल गैस, ऑल दीज थिंग्स। तो फिर उनको जाके हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और जो हमारे पास जो हमारे घरों में बिजली होती है जो कि उधर से आती है, तो सम टाइम वी यूज़ दिस काइंड ऑफ एनर्जी, कोयला वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू डबल द रिएक्टेंट एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देन द स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी। तो आपको पता है कि रेट हमारे पास बराबर होती है इनटू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इधर हमारे पास N और M, ठीक है। अब हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो पावर हमने लिखा हुआ है N और M, इसको हमने ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि रिएक्टेंट जो है यानी A और B, इसका कंसंट्रेशन में क्या करता हूँ, डबल करता हूँ। तो लेट्स से मैं सिर्फ A का डबल कर देता हूँ 2A, और पावर में लेता हूँ 0, ठीक है। B का भी चलो डबल कर देता हूँ, इसका पावर लेता हूँ 0। तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी मैं इसका कंसंट्रेशन डबल करता हूँ, चूँकि किसी भी चीज़ का पावर जब भी 0 होता है तो हमारे पास उसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो मैं जितना भी डबल कर दूँ, ट्रिपल कर दूँ, जो भी कर दूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, लेकिन इसका आंसर एक ही आएगा और वो होगा जो कि K का वैल्यू होगा उसी सेम आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू वही है।
नेक्स्ट हमारे पास है वेल डन यू पास द टेस्ट। इसमें वेल डन हमारे पास क्या है, इट्स एक्सक्लेमेशन दैट एक्सप्रेस प्रेज और अप्रूवल। और जो हमारे पास यू पास द टेस्ट, ये जो सेंटेंस है दिस इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द अपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट इज़, तो इसका जो अपोजिट है दैट इज़ एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस। तो ये इंग्लिश के पोर्शन से आया हुआ है। 1 हार्स पावर इज़ इक्वल टू, तो हार्स पावर इज़ अ यूनिट ऑफ पावर और ये बराबर होती है 740 वाट। वाट इज़ द इसका यूनिट ऑफ हार्स पावर और ये जो है इसका दूसरा यूनिट है, ठीक है। और ये बराबर होती है 740 वाट्स के। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, ये आपको पता है जनरली हम इसको कहते हैं 3 × 10⁸, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारे पास बराबर होती है वो 299,792,458, ठीक है। तो ईयर में थोड़ा सा कम होता है, वैक्यूम में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में ही मैंने आंसर कर दिया है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया था कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड के ज़रिए मालूम करते हैं। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी घूम रही होती है उसके डायरेक्शन में हम ये कर देते हैं, और जो तम होती है जिस डायरेक्शन में आती है तो इसको हम वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक टिपिकली फॉर्म्स। तो जिंक हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, क्योंकि जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो इट्स बिकम स्टेबल, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये दूसरे जो लाइक जिंक क्लोराइड हो गया या दूसरे कंपाउंड्स है उसके साथ ये क्या करता है, इसमें हमारे पास जिंक +2 है, ये -2 है, तो ये हमारे पास इधर क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाती है। द बॉन हाइबर साइकिल इज़ यूज टू कैलकुलेट। तो बॉन हाइबर साइकिल जो है ये हम आयनिक कंपाउंड के जो लेटेस्ट एनर्जी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं लाइक डेल्टा एच आयनाइजेशन, डेल्टा एच एफिनिटी, डेल्टा एच डिसोसिएशन, सब्लिमेशन, फॉर्मेशन, और आखिर में जाके हम इसके साथ लेटेस्ट एनर्जी है ऐड करते हैं, और इसका पूरा एक प्रोसेस है, ये आप देख लें, ठीक है, ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड एस। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp। कैसे, 2 तरीके हैं। एक तो आप स्ट्रक्चर से मालूम कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा है। आपको पता है बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड है। तो आपने याद रखना है जब भी 2 सिंगल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है। जब 3 सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास होती है sp2। जब 4 सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास होती है sp3। साथ में आप दूसरा फार्मूला भी याद रख लें, z = 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव, प्लस इसके साथ आपने मानो वैलेंट ऐड करना है, मानो वैलेंट एटम्स जितने भी हो, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये एक फार्मूला है, किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन इसके थ्रू मालूम कर सकते हैं। अब मैं इसका मालूम करता हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम चूँकि सेकंड ग्रुप में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। तो आपको पता है पीरियड टेबल में एक ग्रुप है फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और साथ में हाइड्रोजन। ये सारे एलिमेंट जो है ये मोनोवैलेंट हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लें हमारे पास 2 मोनोवैलेंट एटम है, तो मैंने 2 लगा दिया। साथ में न इस पे पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा किस्सा इधर ख़त्म, और मल्टीप्लाई बाय इधर जो 1/2 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू 4, ये हमारे पास बन जाएगा 2। और मैंने आपको बता दिया कि जब 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि sp में हमारे पास कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री एंगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंजेस इन EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल। जब भी हमारे पास एक मैग्नेट जो है एक कॉइल के करीब आता है, उससे दूर जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है इन दैट कॉइल। नेक्स्ट हमारे पास है एफिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड बाय, एफिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड एड्रेनलिन, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज नॉन एफिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन। दिस इज सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेडुला विच इज अ इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और ये एड्रीनल ग्लैंड जो है दिस इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ योर किडनी, जो किडनी का टॉप होता है उस पे होता है, एंड दी आर 2 इन नंबर, ठीक है, 2 इन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका मल्टीनोनेस, तो इसको हम कैटिकोल कहते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हैं, दिस इज़ बेंजीन
and this is OH here and this is OH. तो this is the structure of 1,2-dihydroxybenzene. नेक्स्ट हमारे पास है द एलिमेंट दैट रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो दैट इज़ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या करते हैं हमारे पास, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड, दिस अल्काइल ग्रुप, दिस इज़ हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अप टू आयोडीन, दिस इज़ मैग्नीशियम. और जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्ट करता है हमारे पास क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है. इधर भी आप देख सकते हैं हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वोल्ट. और पोटेंशियल आपको पता है पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हाई माइनस लोअर. ठीक है, तो दिस इज़ हाई पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ लोअर पोटेंशियल. तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल. द यूनिट फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़, तो इसके दो यूनिट्स हैं हमारे पास, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, दोनों इसके यूनिट है. नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फिनोल इज़, तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला फिनोल इज़ C6H5OH. ठीक है, और दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फिनोल. नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम रेंज इज़, तो आपको पता है कि डिफरेंट एंगल्स के साथ जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रेंज आती है. व्हाट इज़ रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज़ नोन एज रेंज. तो जब हम 45 एंगल पे थ्रो करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो अचीव होती है. अगर हम इससे नीचे आते हैं, इस एंगल से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास रेंज क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. अलबत्ता हाइट जो है, हाइट वो एंगल इंक्रीज़ करने से हाइट इंक्रीज़ होता है. लाइक अगर मैं 80 पे फेंकूँ तो हाइट इंक्रीज़ होगा, रेंज कम होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ टोटली इज़, तो टोटली का सिनोनिम जो है कम्प्लीटली है या एंटायरली है. अच्छा, आज के ये क्वेश्चन थे जिसे मैंने स्टार्ट में भी आपको बता दिया. डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप FNS प्रिपरेशन का होगा, उसका लिंक, उस पर क्लिक कर लें एंड यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.